Hello everyone, welcome to Prep Alpine, your own next generation AI generated UPSC प्लेटफॉर्म। आज है 1 फरवरी और हम डिस्कस करेंगे फ्लैश न्यूज़ जिसमें टॉपिक है सेव मणिपुर। मणिपुर इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो पिछले कुछ सालों से अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रिटिकल इश्यूज की वजह से न्यूज़ में रहा है और अभी सेव मणिपुर रैली मणिपुर में की जा रही है जिसके बारे में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट डिस्कस इट। मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा स्टार्ट हुए हैं। दे बेसिकली डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर स्टेट। So for their administration demand, Manipur people start a rally in Imphal and name it Save Manipur. It is basically organized by COCOMI, that is a Métis civil society group जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। This organization is important for your exam perspective because exam में directly either it's state PCS और either it's UPSC आपसे directly पूछा जा सकता है कि कौन सी organization उसमें involved थी और what type of organization it is, like it's a civil society organization. Then it is basically the main core topic here is division of Manipur. People are protesting against this division of administration and basically background ये था कि जो ethnic conflict मणिपुर के अंदर इतने टाइम से चल रही है जिसकी वजह से various issues टाइम टू टाइम इरप्ट हो रहे हैं, that's the main cause। और यहाँ पे कुकी ग्रुप जो है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइब यहाँ पे कर रहा है। बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके कंफ्यूज किया जा सकता है बिकॉज एग्जाम सेंटर में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपको ट्राइब्स के नाम याद रखने हैं। उसी के साथ अगर आप जाते हैं एग्जाम के लिए तो आपको उस स्टेट के या फिर उस कंट्री की कुछ बेसिक ट्राइब्स के नाम पता होने चाहिए जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट लेट डिस्कस व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इट इज़ बेसिकली एथनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड रिलेटेड इशू। जैसे मैंने अभी आपको बताया, administration in the sense is they are against separation of Manipur. Ethnic is some ethnicity, some tribes are involved like Kuki demands for separation and land related issues। तो यहाँ पे मेटीज जो हैं बेसिकली ये वो ट्राइब है जो वैली बेस्ड है और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है। आपको ये याद रखना होगा कि मेटीज जो कम्युनिटी है वो आपकी वैली बेस्ड है और ये किसके लिए इन्फ्लुएंस में है, पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में। बट वहीं पे जो कुकीज़ हैं वो हिल एरिया से एसोसिएट करते हैं और वो यहाँ पे ऑटोनमी मांग रहे हैं कि हमें भी हमारे राइट्स मिलने चाहिए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो कंसर्न्स हैं वो गवर्नेंस के और रिप्रेजेंटेशन के हैं। गवर्नेंस इज़ क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटीज़ कम्युनिटी जो है वो तो एसोसिएटेड है पॉलिटिकल पार्टी से, बट एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटेशन बेसिकली चाहिए कुकी ट्राइब को। दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया कुछ तरीके की फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि कुकी ट्राइब इज़ बेसिकली डिमांडिंग फॉर अ न्यू स्टेट, बट दैट्स नॉट राइट। हमें ये पता होना चाहिए कि कुकी ट्राइब्स बेसिकली डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और ये आपको अपने एग्जाम के लिए भी बहुत ध्यान में रखना है। और ये बेसिकली इम्फाल बेस्ड जो गवर्नेंस है जो कि मेटीज कम्युनिटी के फेवर में है उससे थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपसे आपके इंटरव्यू में या फिर आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। बेसिकली मेटीज ग्रुप देखता है कुकी ट्राइब का ये सेपरेशन डिमांड एज अ थ्रेट टू देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। बट मणिपुर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? फर्स्ट, उस मणिपुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर आती है जिसकी वजह से मणिपुर के अंदर पीस एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए मणिपुर में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नेबरिंग बॉर्डर विद अदर स्टेट्स। एंड लास्ट इज फेडरल बैलेंस एंड एथनिक अकोमोडेशन। अगर हम देखें कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें बाद में पता चल गया कि अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और जो पिछले कई टाइम से चलता आ रहा है, what will be the future implication of this thing? तो फर्स्ट कि ये जो कॉन्टीन्यूस प्रोटेस्ट और मोबिलाइजेशन है दे आर हाई रेट्स कि ये इसी तरीके से चलते रहेंगे बिकॉज नो ग्रुप इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दोनों ही अपनी ज़िद पे हैं और उनको उस चीज़ पे चाहिए कि हमारी डिमांड फुलफिल हो। और उसके साथ जो है इंक्रीज रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जब स्टेट में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप वहाँ जाके इंटरफेयर कीजिए
वहाँ पे पीस मेंटेन कीजिए, इंटीग्रिटी मेंटेन कीजिए, तो जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट का रोल मणिपुर स्टेट में इंक्रीज हो जाता है। और उसी के साथ पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए जा सकते हैं विदाउट डिवीजन विद फर्दर टॉक्स। उसी के साथ अगर हम पॉलिसी लिंकेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की पॉलिसी इश्यूज आते हैं। ये आप अपने मीन्स में पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या इश्यूज आ रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम इज ऑफ गवर्नेंस ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज द पॉलिसी लिंकेज। और उसी के साथ 6 शेड्यूल एंड ऑटोनोमस काउंसिल डिबेट यहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ पे हमें 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बिकॉज प्रीवियसली ऑल्सो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में 6 शेड्यूल को रिपीटेडली पूछा गया है। तो जो पॉलिटी में आपके पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं और उसके साथ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए फॉर बोथ यूर यूपीएससी and state pieces. And then inclusive development and conflict resolution is basically the policy linkages here. नाउ अब आपको ये होगा, जो बिगनर्स है यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप यहाँ पे देना चाहती हूँ कि ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंट कैसे है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बेसिकली बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देयर इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन यूपीएससी इन यूपीएससी एग्जाम एंड इन यूर स्टेट पीसीएस एग्जाम। एथनिक ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट पीसीएस एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये टॉपिक करंट में है एंड यूपीएससी एंड स्टेट pieces basically asked with correlation of static part and current affair। तो उस पर्पज से भी ये एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो फेडरलिज्म एंड सेक्टर स्टेट रिलेशंस के अंदर इस टॉपिक को कवर किया जाएगा, और जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस के अंदर ये आ जाता है आपका। तो यहाँ पे इम्पैक्ट एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड मिलिटेंट रिस्क, ये बहुत वनरेबल कंडीशन में इस कंडीशन में आ जाते हैं जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कहीं पे। उसी के साथ गवर्नर पैरालिसिस, बिकॉज वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन का कोई प्रोटेस्ट है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और अभी भी आगे कुछ सोल्यूशन ऐसा कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। और उसी के साथ डीपनिंग एथनिक पोलराइजेशन का इशू यहाँ पे आता है। तो दिस आर इम्पैक्ट एरियाज बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको न्यूज़ को डिस्क्राइब किया, आपको पता चल चुका है कि आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए क्या पढ़ना है, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप अपनी नॉलेज को और एनहांस करना चाहते हो और अपने यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के क्लियर चांस को और बढ़ाना चाहते हैं तो ज्वाइन प्रेप एल्पाइन, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, डेट इज आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मणिपुर है। आपको स्टेटमेंट्स दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इम्फाल वैली इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको देखना है कि वैली मेंशन है, तो मैंने आपको वैली से कौन सी रिलेटेड ट्राइब बताई थी, आपको ये ध्यान रखनी है। यही छोटे छोटे पॉइंट जो कीवर्ड्स कहे जाते हैं यूपीएससी और आपके एग्जाम्स में काम आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ऑफर अराइज फ्रॉम एथनिक एंड गवर्नेंस रिलेटेड ग्रीवेंसेज। आई होप मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया तो आपको ये चीज़ समझ अब तक आ गई होगी कि ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है या गलत है। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज मणिपुर शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मणिपुर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको ये देखना है कि मणिपुर किस किस से एसोसिएटेड है और किस किस नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर इंडिया को बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकता है। तो ऑप्शन 1 इज A 2 and 3, B 1 and 3, C 3 and 3 and D इज 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका सामने आ गया है। करेक्ट आंसर मैं कल फ्लैश न्यूज़ में आपको बताऊंगी। तो अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए और अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को और बढ़ाने के लिए प्रेप एल्पाइन को सब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल को ज्वाइन कीजिए। वेबसाइट लिंक्स और टेलीग्राम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।